दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम परचेज वाउचर में सभी प्रकार के जीएसटी इनवार्ड की एंट्री को कर सकते हैं, चाहे फिर वो एंट्री आपकी खर्चों से रिलेटेड हो या फिर आपकी एंट्री किसी लायबिलिटीज़ के पेमेंट से रिलेटेड हो। सभी की एंट्री हम परचेज वाउचर के जरिए कर पाएंगे। परचेज वाउचर में सभी प्रकार की जीएसटी इनवार्ड एंट्रीज को करने से ये फ़ायदा होगा कि ये सभी एंट्रियाँ आपको परचेज रजिस्टर में दिखाई देंगी, और दूसरा जब आप यहाँ से कॉलमनर रिपोर्ट बनाएंगे तो भी ये एंट्रियाँ आपको प्रॉपरली कॉलमनर वाइज बाइफरकेशन के साथ दिखेंगी। इसके अलावा ये सभी एंट्रियाँ आपको 3B में भी नज़र आएंगी। बहुत कम मिसमैच के साथ आपको ये एंट्रीज 3B के अंदर नज़र आ जाएंगी। अगर कुछ मिसमैच होगा भी तो वो परचेज वाउचर्स के अंदर ही होगा, जिसको आप इजीली से डिटेक्ट कर पाएंगे यहाँ क्लिक करके, और अपने परचेज वाउचर को यहाँ चेक करके ठीक भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक अलग से परचेज वाउचर क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम हमारे बैंक चार्जेस की एंट्री, हमारे फिक्स असेस्ड परचेज की एंट्री, कोई ऑडिट चार्ज की एंट्री को करेंगे, ताकि हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सी गुड्स की एंट्री है और कौन सी हमारे खर्चों की एंट्री है। तो ये हम अगर परचेज वाउचर क्रिएट कर लेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। परचेज वाउचर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट के अंदर जाएंगे और यहाँ वाउचर टाइप पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ परचेज वाउचर का नाम लिखेंगे परचेज अदर्स। उसके बाद ये मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं यहाँ अदर लिख देता हूँ ओनली। उसके बाद इसको हमें परचेज वाउचर के अंदर बनाना है, इसलिए यहाँ परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सारे ऑप्शन को यस यस कर देंगे। यहाँ ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ बिल नंबर लिखना होता है, और यहाँ इसको भी यस कर देंगे, जीरो वैल्यू एंट्री को, और नरेशन को भी यस कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। अब हम बैंक चार्जेज का एक केस देख लेते हैं। बैंक चार्जेज दोस्तों, बैंक अलग अलग डेट में चार्जेज लगाता रहता है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड रहता है, और लास्ट में हमको एक इनवॉइस भी इशू कर देता है। तो अब दिक्कत ये हो जाती है कि हमने बैंक चार्जेज की एंट्री ऑलरेडी कर दी है, तो अब इनवॉइस की एंट्री को कैसे एडजस्ट करें। तो इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए वो देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक तरीका जो मैंने निकाला है वो ये है कि हम एक लेजर बना लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर उसी बैंक का, बस उसको नाम थोड़ा सा अलग दे देंगे जिससे हमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया HDFC फॉर GST, राजस्थान की GST के लिए HDFC फॉर GST, और इसका यहाँ GST नंबर जो भी बैंक का है वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो GST नंबर हमारे काम आएगा। तो ये जो लेजर हम बनाएंगे इसको हम 0 रख देंगे। एक बार हम इनवॉइस की एंट्री कर लेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो बैंक का स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो हमारी 3B है उसके अंदर भी एंट्री चली जाएगी। परचेज के अंदर हमको शो हो जाएगी एक एंट्री, और हमारे लेजर्स में तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 रहेगा हमेशा। तो चलिए देखते हैं इस प्रोसेस को पूरी। तो हमने एक लेजर बनाया, ये लेजर आप बना लीजिए सिंडिकेटर में, एक कोई भी लेजर आप बैंक का बना लीजिए जो इस बैंक के अंदर आपके चार्जेस लगे हैं और इनवॉइस आया है महीने के लास्ट में। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अब जो लेजर हमने बनाया HDFC फॉर GST, उसकी सहायता से हमारा जो इनवॉइस आया है बैंक का उसकी एंट्री हम कर देंगे, जैसे हम किसी परचेज की एंट्री करते हैं हूबहू हम वैसे ही कर देंगे। यहाँ ऊपर कोई भी लेजर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ सीधा हम बैंक चार्जेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ CGST SGST को हम लगा देंगे, जैसे हम परचेज के केस में लगाते हैं। इस परचेज की एंट्री को करने से क्या होगा, जो हमारा HDFC फॉर GST है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जो बैंक चार्जेज है वो डेबिट साइड में है, यानी कि डबल डेबिट हो चुका है। बैंक एक बार जब हमारी रेगुलर एंट्री आ रही थी बैंक चार्जेज की, जब भी हमने उसको डेबिट कर दिया था, और अब हमारा जब इनवॉइस आया तब भी हमने इसको परचेज एंट्री के थ्रू डेबिट कर दिया। तो अब हम एक रिवर्स एंट्री करेंगे, जिससे जो भी बैंक चार्जेस हमने डेबिट किए हैं उनको क्रेडिट कर देंगे, और HDFC फॉर GST जो हमने क्रेडिट कर दिया उसको हम डेबिट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे रिवर्स एंट्री।
अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ HDFC फॉर GST के अंदर 3 बिल आए मेरे को मार्च में। तो इन तीनों का बिलों का टोटल हो गया 1426 रुपये 71 पैसे, जो कि क्रेडिट साइड में ये खड़ा हो गया। 1426 रुपये 71 पैसे को मैंने एक रिवर्स एंट्री के थ्रू इस खाते को जीरो कर दिया। तो एंट्री ये क्रेडिट साइड में है, तो डेबिट साइड में मैंने HDFC फॉर GST को लिखा और 1426 रुपये 71 पैसे पूरा लिख दिया, और नीचे बैंक चार्जेज को क्रेडिट कर दिया 1426 रुपये 71 पैसे। तो इतने पैसे से हमारा बैंक चार्जेज अकाउंट कम हो गया, और जो हमारा ये अकाउंट है HDFC फॉर GST ये जीरो हो चुका है। इसका कोई सेंस नहीं है, इसको केवल हमने हमारे बिलों को मेंटेन करने के लिए बनाया है। और जो बैंक चार्जेज पर क्या असर पड़ा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बैंक चार्जेज वाला लेजर है। ये 3 जो परचेज के इनवॉइस है इनका टोटल होता है 1209, लेकिन हमने जो कम कर दिया वो 1426 रुपये 71 पैसे किया, क्योंकि जो GST है वो ऑलरेडी इनमें लगी हुई थी, उसको हमने कम कर दिया। इससे अब हमारा बैंक चार्जेज है वो एक्चुअल पोजीशन में रहेगा, इसमें GST इन्वॉल्व नहीं रहेगी। GST के लेजर्स में चली जाएगी। तो एक काम से हमारे 3 काम हो गए। एक तो हमारी जो GSTR 3B है वो प्रॉपरली बनेगी, उसके अंदर प्रॉपर परचेज के इनवॉइस आएंगे, जिससे आपकी 2A भी इजीली रिकंसाइल हो पाएगी। दूसरा, आपके जो बैंक चार्जेज हैं उनसे आपका GST निकल जाएगा, केवल प्योर बैंक चार्जेज रहेगा। और तीसरा, आपका जो GST के लेजर्स हैं, IGST के लेजर्स हैं, इनपुट के रिलेटेड जो भी लेजर्स हैं, IGST हो चाहे CGST हो चाहे इनपुट SGST हो, वो प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे। आपका टैक्स बराबर मैच होता रहेगा 3B से। तो आई होप आपको ये आज का ट्रिक, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको ये वीडियो समझ में आया, और भी कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो मुझे बताइए। तो एक बार मैं आपको इसको ब्रीफ में बता देता हूँ कि बैंक चार्जेस को मेंटेन करने के लिए हमने एक वाउचर बनाया परचेज अदर के नाम से, और एक लेजर बनाया जो भी हमारा बैंक है उसका लेजर सनी क्रेडिटर के अंदर बनाया, और एक बार हमने परचेज की एंट्री करी और दूसरी बार हमने रिवर्स की एंट्री कर दी। केवल 4 स्टेप में ये काम होता है, और एक बार इसकी हैबिट हो जाएगी तो आपको बहुत इजीली लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।